चलो आगे देखो जी। हम सब क्या पढ़ रहे थे? दो चौराहा रखी समीकरण। आज हम सब पढ़ेंगे इसका प्रश्नावली। 3 पॉइंट बहुत सरल है। ठीक, देखो आंसर। पहला प्रश्न क्या है? कहा कि निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किससे? प्रतिस्थापन। चलो देखो पहला प्रश्न। यक्स पहले का पहला यक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया? 14। यक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया? 4। प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं? जब किसी चर राशि के मान को दूसरे समीकरण क्या किया रख दिया जाए ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखो क्या लिखेंगे इसको हम। एक बात ध्यान रखो, जिसके साथ माइनस लगाओ वही पक्षांतर किया करो। यहां माइनस है ना, इधर ले जाओ। इसको मानो समीकरण नंबर 1। ठीक है, एक्स और क्या हो गया? वाई प्लस 4। ठीक है ना। चलो इस समीकरण क्या हो गया? 2। समीकरण 2 से एक्स का मान समीकरण को रखने, यही प्रतिस्थापन होता है। चलो समीकरण 2 से एक्स का मान किसमें? समीकरण 1 में करने पर रखने पर रखो तो क्या होगा? तब एक्स का मान कितना है? वाई प्लस 4। सही ना। प्लस क्या पीछे? बराबर। किसी कोई डाउट नहीं? वाई वाई कई वाई प्लस बराबर 4 गया उधर। 14 माइनस 2i बराबर क्या गया? 10 आ गया। 2 पंच y बराबर 5। हमारे हिसाब से किसी को डाउट नहीं चाहिए। y का मान 5 आ गया। जैसे y का मान निकले तुम जो प्रतिस्थापित किसी पर रख दो, एक समान आ जाएगा। समझिए? नहीं समझे क्या? y का मान कहां रखो? समीकरण 2 में कहां रखो? चलो y का मान किसमें? 2 में क्या करने पर? रखने पर। तो क्या हो जाएगा? रखोगे यक्स बराबर, तो y का मान कितना है? y का मान है 5 ना। 5 प्लस क्या हो जाएगा? 4। 5 4 यक्स का मान कितना आ गया? 9। अतः यक्स का मान आ गया 9 तथा y का मान कितना आ गया? 5। तुम खुद चेक कर सकते हो, मैंने सवाल सही लगा कि? चलो रखो इसी में। एक्स का मान कितना है? 9। y का मान कितना है? 5। जो दिया है सही है। ऐसे तुम खुद चेक कर सकते हो। यहां रख दो एक्स का मान, y का मान 9 में 5 हटाओ, उत्तर तुमको देखने की जरूरत नहीं। आगे देखो प्रश्न नंबर 2, नहीं दूसरा, पहले का सेकंड क्या दिया है? देखो इधर यस माइनस की बराबर 3, यस बटे 3, टी बटे बराबर 6। जब हम लिखे तो कोई लिखेगा नहीं। सबका ध्यान देना चाहिए, सबका। एक ये है सिंपल रूप में, देखिए सिंपल रूप में इसको भी चेंज कर लो। चलो देखो, इसको मानो समीकरण नंबर 1। अभी इसको तो मत मानना,
बताओ 3 और 2 का LCM कितना होगा? 6। 6 में 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 2 ऐसा आएगा ना, प्लस 2 तिहाई 3t बराबर 6। सब लोग जो एक्टिव बैठो, एक्टिव होकर बैठो, प्रभाव से गुणा कर, गुणा 6 चाहक ठीक। चलो आगे देखो उधर, यहां तो किसी कोई डाउट नहीं? क्या गया यहां पर? 2s प्लस 6 चाहक 36 आ गया। कितना आ गया? सही है ना? चलो यहां तक किसी कोई डाउट जी? समीकरण कौन से हो गए? इसको 2 मान लो। क्या मान लो? 2। सही ना? चलो अब यहां थोड़ा समझदार से टी को ध्यान ले जाओ। क्या बताओ? ऐसे बराबर टी प्लस इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से यस का मान कहां रख दो? समीकरण 2 में रखो। समीकरण 1 से यस का मान समीकरण किसमें जी? 2 में क्या करने पर? रखने पर रखो। जहां समीकरण रखूंगा टी प्लस, जहां इसका रखूंगी 2 यस के स्थान का रखूंगा टी प्लस 3 प्लस क्या लिखा है? दो बताओ। बराबर 36। कोई दिक्कत किसी को? क्या गया? 3 दूनी प्लस बराबर 3 2 प्लस 36 छगे उधरना लिख लो आप साइड पर। 5t 36 माइनस घटाओ 5 छंग टी का मान कितना आ गया? टी का मान आ गया 6। जैसे टी का मान 6 निकला याद तुम रखा करो तुम। कहां पर? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? टी का मान रखने पर। रखने पर रखो। एस बराबर क्या देगा? टी का मान कितना है? प्लस 36। यस का मान कितना गया? अतः यस का मान आ गया 9 तथा टी का मान कितना आ गया? 6। चेक करा दे। यस का मान कितना है? यस का मान 9, टी का मान 9 में 6 घटाओ। तुम खुद चेक कर सकते हो। मैंने सवाल सही लगाया कि यस का मान कितना है? 9 बटे टी का मान कितना है? 6 बटे 3 तिहाई 3 2 तिहाई। जोड़ो इसको, आया ना? हाँ तुम खुद चेक कर सकते हो। मैंने सवाल सही लगाया कि तारो कपड़ा से। चलो एक बार फिर देख लो। इधर x प्लस वाई बराबर 14 दिया था। x माइनस वाई कितना दिया जी? 4। जिसमें माइनस लगा हो वही को पक्षांतर किया करो। कर दिया मैंने, y को प्लस हो गया। अब किसी एक चर को पक्षांतर करना होता है। अब यहां मिले x, अब इस x के मान को उठा के रख दो इसमें। y प्लस 4 है जी, y प्लस 4, y कई y प्लस 4 गया उधर, प्लस 4 है ना, उधर क्या बोलता माइनस 14 में 4 घटा कितना आएगा? 2 5 y का मान 5, y का मान 5 आ गया। लाके सिमर तो 5 4 x का मान 9 आ गया। याद देखो ये माइनस टी कितना था? 3 टी उधर चले गए, जिसमें माइनस लगा उसी ले जाओ। ठीक है उधर क्या देगा? टी प्लस
3। अब यहां देखो, यहां भी भाग के रूप में था, पहले इसको क्या किया, सिंपल कर लिया, तो 3 और 2 कैसे कितना होगा, 6 में 3 से भाग दो, 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 3 टी 6 जहाक 36, तो 2s प्लस 3t बराबर कितना होगा 36। तो s का मान कितना निकला है, t प्लस 3, तो लग मेरा दिया पर t प्लस 3, तो 2t प्लस 3 दूनी 3t, 3 2 6 गए ना, 6 गए उधर, कितना गया 36 माइनस 36 से 6 घटाओ 5 अंक, टी का मान होता है 16 दिया, 6 प्लस 3 6 3। अब नहीं आया, किसी को डाउट नहीं, चलो आगे देखो, ठीक। अब हम लोग लगाते हैं अगला प्रश्न, ठीक है, हाँ अगला लगाएंगे तब आने लगेगा हम लोग को। चलो देखो, पहले का तीसरा देखो, 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3, 9x माइनस 3y बराबर कितना है जी 9। अब तुमको दिक्कत हो जाएगा, तो कैसे मतलब कौन पहचान करूंगा, इधर वाला कि इधर वाला, जो छोटा हो, जो क्या हो छोटा हो वही किया करो, नियम होता है, वो भी कहोगे लंबा होगा और क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा तुमको, दिक्कत हो कुछ नहीं होगा। सब देखो और, तो 3x y उधर गया ना, क्या आएगा y प्लस किसके बाद निकालना हमको x का ना, x और बताओ क्या हो जाएगा y प्लस 3 बटे समीकरण 1। बताओ किसको नहीं आया, y इधर था माइनस उधर गया, क्या बन गया प्लस, 3 इधर गुणा में था इधर क्या बन गया भाग के रूप में, बस ये समीकरण देखोगे, समीकरण क्या है 2 है, समीकरण 1 से x का मान क्या रख दो, समीकरण, किसी को दिक्कत है ना दाना। चलो समीकरण 1 से x का मान क्या रखने पर, समीकरण किसमें जी 2 में रखने पर, मैंने बोला किसी पेन चलना नहीं चाहिए, 4 बार में बोल दिया, 9 बुरे है ना, x का मान कितना है बोलो, y प्लस 3 बटे 3, और माइनस क्या है माइनस है 3y बराबर 9। किसी को दिक्कत, बस मैंने x के स्थान क्या लिखा है y प्लस 3 बटे 3, क्या मैं इसको कह सकता हूं 3 तिहाई 3 आ गए, अभी रुके रहो, 3 अंदर क्या है y प्लस 3 माइनस 3y बराबर क्या गया 9। क्या पूछा था ये बोलता है जी 9, 3y 3 तिहाई माइनस बराबर y से y कट जाएगा, तो कटेगा ना 9 बराबर 9। यहां से x और y के मान तुम निकाल नहीं सकते हो समीकरण में, ठीक, x और y का मान निकालना संभव नहीं है, लिखोगे क्यों, यहां y कट जाएगा, x कट जाएगा, यानी यहां तुम लिख सकते हो x और y का मान निकालना संभव नहीं है, x और y का मान निकालना संभव नहीं है। समझ गए, x और y का मान निकालना है पर संभव, तो भैया चर राशि कट जाएगी, चर राशि करे तो x y का मान निकल नहीं करेगा। चलो आगे देखो, चौथा देखो इधर, चौथा क्या है बोलो, 0.2x प्लस 0.3 बराबर
0.4 x 0.5 बराबर 2.3 लगाना है हमको प्रतिस्थापन विधि से। कितना लगाना है? अब देखो इधर दिया तो समझ लो, अभी तुम इसको हल करो तुमको दिक्कत होगा। दोनों समीकरण में दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दो। किससे जी? 10 से। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर करो गुणा। यहां पर क्या समझ रहे हो ना? क्या बचेगा? 2x यहां पर समझ तो हट जाएगा। यहां बोलो, यहां पर बराबर 23। सही है ना? अब सही हो गया। तो किसको पक्षांतर करे? ये वाला टर्म की वाला जो छोटा वाई ये करो, एक्स वाला को वाई वाला करो, वाई को मैं लेता हूं, एक्स लेता हूं, वाई। चलो तो इस बराबर क्या हो जाएगा? 13 माइनस एक्स और क्या बोलो? 13 माइनस 3y बटे 2। इसको डाउट भैया? यहां पर 10 से गुणा किया, 2 आ गया, 3 आ गया, 13 आ गया, 3y में चला गया, प्लस था माइनस बन गया, एक गुणा रूप में था भाग बन गया। समीकरण क्या हो गया है? समीकरण 2। अब क्या करूंगा? समीकरण x का मान कहां रखूंगा? समीकरण रखो। समीकरण 1 से x का मान कहां? समीकरण 2 में क्या करने पर जी? रखो 4। x का मान कितना है बोलो? 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर क्या हो गया? 2 से काट सकता हूं मैं इसको? 2 दूनी, एक बार लिख लो, 2 13 माइनस 3y प्लस बराबर 13 दूनी 2 तिहाई प्लस बराबर माइनस 6y में से प्लस 5 घटाओ, माइनस y बराबर क्या गया? 23। 26 खोल ले जाओ तो माइनस 26 और क्या देगा? 23 माइनस 26 तो माइनस y में माइनस 3 आएगा जी। माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया? 3। किसी कोई डाउट यहां तक? y का मान यहां रख दो। चलो किसमें? समीकरण 1 में y का मान क्या करने पर? रखने पर। बताओ क्या है? x माइनस 13 माइनस क्या? 3y बटे 2। 13 माइनस 3 गुणे y के मान कितना है बोलो? y का मान है 3, ठीक, बटे क्या है? 2 ना। 13 माइनस 3 तिहाई बटे 2, 9 4 बटे 2 दूनी, x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 2, y का मान आ गया। तुम चेक कर सकते हो कहीं रख करके, यहां से कहीं भी चेक कर लो, आ जाएगा वही। देखो इधर चेक करा दूं, 4 गुणे x का मान कितना है? 5 गुणे y का मान कितना है? 5 तिहाई 4 दूनी 15 मार्क जोड़ो, आ गया ना? आप तुम खुद चेक कर सकते हो मैंने सही लगाया कि उत्तर तुमको देखने की जरूरत हो। चारों से